स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और भारत में घुसपैठ सुरक्षा के लिए खतरा। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर उनके घर में हुए हमले में इससे मुंबई में लोगों को सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी चिंता सताने लगी और जो चिंता है लोगों की वो बढ़ गई। आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इन दोनों पुलिस की रिमांड में है, लेकिन उसके खुलासे चौंकाने वाले हैं। हमलावर शरीफुल अपनी पहचान छिपाकर विजय दास बनकर 6 महीने से मुंबई में रह रहा था और साफ सफाई का काम करता था। लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसके पास कोई भारतीय पहचान ना हो और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाए, उसे ढूंढना कितना मुश्किल भरा काम होता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश से घुसपैठ करने के बाद देश के अलग अलग शहरों में संरक्षण कौन देता है इन्हें। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता जैसे शहरों में इनकी बढ़ती आबादी और इन्हें कागज सहित ठिकाना बताने वाले कौन लोग हैं। भारत की तकरीबन 5000 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उस पर सुरक्षा जबरदस्त होने के बावजूद रिवरीन बेल्ट से, यानी कि जो नदी से जुड़ते हैं जो इलाके, उससे घुसपैठ करना आज भी संभव हो पाता है। कई शहरों में डोर टू डोर पहचान भी उसकी जांच भी संभव है। सरकार इस बाबत एक एसआईटी भी गठन कर रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में अक्सर अवैध बांग्लादेशी समस्या को एक खास मजहब से जोड़ दिया जाता है, जबकि एनआरसी और सीएए जैसे कानून अवैध घुसपैठ पर काबू पा सकते हैं। सियासत के इस जाल में अक्सर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं हम, उसे उलझाते हुए नजर आती हैं। विपक्ष में रहते हुए ममता दीदी ने बंगाल के लिए घुसपैठ की समस्या को सबसे बड़ी समस्या बताया था। आज संविधान का वो हवाला देती है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मुंबई से अवैध बांग्लादेशी को डिपोर्ट करने की कोशिश होती है, वो ट्रेन बंगाल से आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन ममता बनर्जी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर घुसपैठ का आरोप लगाती हैं, जबकि बीएसएफ की तैनाती सिर्फ बॉर्डर तक होती है। बंगाल आने वाले घुसपैठिए कहाँ गुम हो जाते हैं और वोटर कार्ड भी बनवा लेते हैं। शायद ये जिम्मेदारी ममता सरकार की है या जो दूसरी राज्य सरकारें हैं उनकी भी है। सिर्फ उंगली केंद्रीय एजेंसियों पर उठाने और केंद्र सरकार पर उठाने से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस का असहयोग, लोकल सपोर्ट के कारण इन्हें पहचान करना भी मुश्किल भरा काम होता है। घुसपैठ एक राष्ट्रीय समस्या है। इसे वोट बैंक की सियासत में उलझाते हुए दिल्ली के लोगों ने देखा है। फिर किसी राज्य में यह चुनाव का मुद्दा हो सकता है और समस्या और विकराल होती जाएगी। तो इसे जनता को भी समझने की जरूरत है कि दरअसल ये मुद्दा क्यों और किस तरह से बड़ा हो रहा है और हमारे आपकी सुरक्षा को लेकर के आने वाले समय में सर्वाइवल पर भी किस तरह से ये एक असर डाल सकता है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेशी नहीं, जो भी इस देश में परदेशी नागरिक आते हैं इलीगल तरीके से, उनको निकलना चाहिए। अब तो अमेरिका से 17,000 भारतीय लोगों को निकाल रहे हैं। वो इलीगल नहीं है लेकिन निकाल रहे हैं भारतीय वंश के लोगों को। लेकिन ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्रालय की है। और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, क्योंकि ये मुंबई सुरक्षित रखना, महाराष्ट्र सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री महोदय जी ने शुरुआत में ही निर्णय जो लिए हैं और उसके मुताबिक इसका तपास चल रहा है और जो भी हो उसको छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर बात एक ये है कि जो बांग्लादेशी आते हैं, ये बार बार सवाल उठाया जाता है कि आखिर जो हमारी सेनाएं हैं या जो बीएसएफ है वो क्या कर रहा है। सवाल उन पर उठाया जा सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठाया जाएगा कि आखिर उनको पनाह कौन देता है। अगर खेत ही मेड़ को खाने लगे तो फिर उसको कौन बचाएगा। इस वक्त में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।